हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 में गणित विषय की जो कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 2 हल करेंगे। इससे पहले अपन ने कार्यपत्रक 1 हल किया था। अब इसका कार्यपत्रक 2 हल करेंगे, जिसमें 4-5 प्रश्न दिए गए हैं। इनको हम समझेंगे और इनका हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें संख्या बनाइए एवं शब्दों में लिखिए। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो 5 अंकों तक की संख्याओं को पढ़ व उनके संख्या का नाम लिखना सीखेंगे। 5 अंकों तक की जो संख्याएं होंगी उनको पढ़ना सीखेंगे और उनके नाम लिखना या बोलना सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है, संख्या बनाइए एवं शब्दों में लिखिए। अब इनको अंकों में लिखी हुई हैं तो शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर पहले में है, आप इसको दाहिनी साइड से गिनेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। तो ये 5 अंक की संख्या हो गई। इकाई के स्थान पे 1 लिखा है, इकाई के स्थान पे 1 है। दहाई के स्थान पे 0 है और सैकड़ा के स्थान पे 1 लिखा है, फिर 2 और 4। तो ये हो गया 42,101। 10,000 के इसमें 4 नोट हैं तो 40,000 हो गई। फिर ये 2,000 हैं तो 40 और 2 42,000 हो गए। और फिर ये 100 और 1 रुपया, तो कितना हो गया ये 42,101। तो आप इसको नाम नोट करेंगे यहाँ पे 42,101। 42,101। 42,101। इसी प्रकार से अगली संख्या है जिसका नाम है, क्या है, इनको संख्याओं को अंकों में लिखेंगे। पहले तो इसमें है 7, 8, 0, 5 और 4। तो 7, 8, 0, 5 और 4। तो ये कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो हो गया 78,054। 78,054। तो 78, 78,000, 78,054 ये लिख दीजिए। आगे वाली संख्या में है 9, 0, 9, 3 और 7। इसको देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 10,000 में अगर 2 अंकों को बोलना है इसे 90,937। क्या लिखेंगे इनको, 90,937। 90,937। इसी प्रकार से अगला है 3, 6, 8, 2 और 1। तो ये 3 अंकों के बाद में कोमा लगता है भारतीय संख्यांकन पद्धति में। तो 36,821। कैसे लिखोगे आप इसको, 36, ये 2 बार तय है इसमें, 36,800 और यहाँ पे 21 लिख दीजिए। तो ये हो गया अपना इसका पहला क्वेश्चन। पहला है 42,101, दूसरा 78,054, तीसरा है 90,937 और फिर उसके बाद 36,821। क्वेश्चन नंबर 2 है, संख्या लिखिए। इसमें संख्या लिखनी है। तो ये बोल रहा है इसमें 9 इकाई हैं, 1 दहाई है,
सैकड़ा 2 है, ऊपर सैकड़ा लिखा है 2 है, 1000 के 4 नोट हैं और 10,000 के 7 नोट हैं। तो ये संख्या कितनी बन गई? तो 10,000 के 7 हो गए तो 70,000 हो गई, फिर 4,000 और हो गए तो कितने 74,000 हो गई, फिर 219 और हैं। तो इन संख्याओं को ऐसे कैसे लिख देंगे आप? इनको देख के इधर 7 4 219, 74,219। इधर दाहिनी साइड से 3 अंक गिनते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं। इसमें देखो ये लिख दिया मैंने 4 2 1 और 8। दाहिनी साइड से 3 अंक गिनो, 1 2 3, तो यहाँ कॉमा लग जाएगा। अब हो गए 4,218। इसी प्रकार से ये यहाँ पे इसमें होगा 7 4 9, 9 इकाई हैं, 4 सैकड़ा है और 1000 के 7 हैं। ये बोल रहा है कि 7,000, इसमें कितने बोल रहे हैं? 7,000 और सैकड़ा है 4, तो 7,000 फिर 4 सैकड़ा में 400 होते हैं और 9 इकाई हैं, तो 7,000 409। अब देखना इसमें आप, ये 9 इकाई हो गई, दहाई कुछ नहीं है, सैकड़ा 4 हो गए तो 400 हो गया और 1000 के 7 नोट हो गई। इसी प्रकार से 9 इकाई, दहाई 5 है, सैकड़ा कितने हैं? 4 और 1000 के स्थान पे है 8 और 10,000 के स्थान पे 3, तो पूरा हो गया। 10,000 के 3 नोट हो गए तो कितने हो गए? 30,000, फिर 1000 के 8 हो गए तो 38,000, फिर 400 और 59 हो गई। तो ऐसा कैसा लिख देंगे इसको पूरा? 38,459 है। इसके बाद में नीचे वाला क्वेश्चन है 9 इकाई, दहाई 1, सैकड़ा 7,000 के 2 और 10,000 के 5, तो 52,713। 52,713। इसी प्रकार इसमें इकाई 1, अब दहाई का अंक नहीं दिया है, फिर दहाई सैकड़ा 3 है और 1000 के 3 नोट है, 10,000 के 6 नोट हैं। अब 10,000 6 को 10,000 से गुणा करेंगे तो 60,000, तो ये हो गई। 10,000 के 6 नोट है ना, तो एक नोट में 10,000, फिर 2 नोट में 20,000 हो जाएंगे, 3 नोट में 30, तो 6 नोटों में 60,000 हो गए और 3,000 और 60 और 3 63,000 हो गई, और फिर 3 सैकड़ा है 63,300 हो गई, और फिर 1 इकाई है तो 63,301। तो लिखेंगे कैसे इसको? 63,000 और 301, इस प्रकार से 63,301। अब इस बात को ध्यान रखना, आप इस संख्या को ऐसे कैसे नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें अगर ऐसे कैसे लिखेंगे तो ये 6,331 बन जाएगी। लेकिन बनाना कितना है इसको? 63,301। 63,000 क्यों बनाया? क्योंकि 6,000 के ये 6 नोट हैं 10,000 के, तो 60,000 हो गए, और फिर 1000 के 3 नोट, ये 1000 का है 3 नोट हैं, तो 3 कितने हो गए? 60 और 3 63,000 हो गए, फिर 3 सैकड़ा 63,300 हो गई, और इकाई 1 है तो 301 हो गया। इसी प्रकार से इसमें देखो इकाई कितनी है? 4, दहाई कितनी है? 7, सैकड़ा कितनी है? 6, और 1000 कितने हैं? 8। तो 8,000, तो 8 नोटों के 8,000 हो गए सीधे, और सैकड़ा 8,000 कितने हो गए? 600, और फिर दहाई में 70 और 4 हो गई है, तो 8,674। तो इसमें ये संख्या ऐसी कैसी आ जाएगी? 8,674। इसके बाद में देखना, इसमें दहाई है 3 और सैकड़ा है 7 और इकाई है 9, तो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? सैकड़ा है, बड़ी संख्या है सैकड़ा, मतलब 7 सैकड़ा में 700 होते हैं, और फिर 3 दहाई में 30 होते हैं, तो 730 हो गई, और 9 इकाई हैं, तो 30 में 9 और जोड़ लो, तो 730 प्लस 9 कितने हो गए? 39। तो हो गए कितने ये? 739। अब इसमें ये संख्या बदल के आई है, इस बात का ध्यान रखें, इसका उत्तर ये होगा। ये हो गया इसमें क्वेश्चन नंबर। इसी प्रकार से
इकाई, दशक, सैकड़ा, हज़ार, ये हो गए सारे के सारे। तो इस प्रकार से आप इन ऊपर जो नाम लिखा हुआ है उसको पढ़ करके संख्याओं को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें संख्या बनाइए। अपने को संख्या बना के इस बॉक्स में खाली जगह पे लिखनी है। अब आप इसमें देखेंगे इधर वाली साइड बाईं साइड होती है, इधर वाली दाहिनी साइड होती है। भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है, बाईं साइड से 3 अंक गिनते हैं, उसके बाद में कोमा लगाते हैं। 1 2 3 अंक हो गए तो यहाँ कोमा लगेगा। पहला कोमा दाहिनी साइड से, इधर को इसको दाहिनी साइड बोलते हैं, दाहिनी साइड से 3 अंकों के बाद में लगता है। फिर उसके बाद वाला कोमा 2-2 अंकों के बाद में लगता है। तो आगे वाला कोमा यहाँ लग जाएगा अगर कोई अंक होगा तो। फिर 3 अंकों के बाद में जो संख्या आती है उसको हज़ार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हज़ार बोलते हैं। अब ध्यान रखना, यहाँ पे 80 लिखा हुआ है तो ये हो गया 80,000। कितना हो गया? 80,000। इसी प्रकार से आगे वाली संख्या देखते हैं, उसमें 3 अंकों के बाद में कोमा लगा लेंगे। 1 2, ये 3 अंक हो गए, यहाँ पे कोमा लगा दिया। अब मैंने कहा था कि कोमा के बाद वाली संख्या को हज़ार बोलना है। अब 8 लिखा है तो 8,000 बोलेंगे इसको। अगर 7 होता तो 7,000 बोलते कोमा के बाद में। अगर 2 अंकों की कोई संख्या होती, जैसे इसमें 80 है तो उसमें 2 अंकों की बोल दिया। तो पहले वाले में 80,000 हो गया था, इसमें 8,000 हो गया, तो 80 और 8 कितना हो गया? 88,000 हो गया। और फिर आगे है 8 इकाई, तो 88,008 हो गया ये। तो इसको कैसे लिखेंगे आप? इसको पहले तो 88 लिख देंगे, यहाँ पे 88 लिख देंगे। अब अपने को 88,000 लिखना था, 1 2 और 3, ये तो सीधा सीधा 88,000 हुआ है। लेकिन अब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, अब इसमें 88,008 करने थे, तो यहाँ पे जो लास्ट वाला ज़ीरो है यहाँ पे 8 आएंगे, नहीं कि 0 आएगा। इस आधार पे आप सीधे लिख के और यहाँ पे सोच लीजिए। अब इसको मैंने लिख दिया 88,000, ये 8 भी इसमें जुड़ गया, अब ये हो गया 88,008। इसके बाद में दूसरा तरीका इसका ये है कि पहले आप इसको लिख करके जोड़ कर लें। जैसे मान लीजिए 3 अंकों के बाद में कोमा, तो यहाँ कोमा लग जाएगा। अब ये हो गया 4,000। कोमा के बाद वाली संख्या को 1000 बोलना है, तो ये हो गया 4,000। तो आप 4,000 इधर लिख लीजिए, 1 2 3 बिंदी लगा दी। इसके बाद में 700, तो इधर की साइड में इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक आना चाहिए। तो इसका इकाई का अंक 0 है तो इसके नीचे लगाया। दहाई का अंक भी 0 है तो इस दहाई वाले अंक के नीचे, और यहाँ पे 7 लिख दिया। इसके बाद में इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक 2 लगा दिया। इस प्रकार से लिख करके हम इनको जोड़ कर लेंगे, सीधा जोड़। पहली लाइन में 2 के 2, दूसरी लाइन में कोई संख्या नहीं है, 0 ही है दोनों में, तो 0 आएगा फिर यहाँ पे। तीसरी लाइन में 7 आ गया, और चौथी लाइन में 4 का 4 हो गया। इस प्रकार से इसको संख्या बना के लिख दिया। तो अपन ने 4,702, तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए 4,702 आ गए येलो। इसी प्रकार से आप इसको देखेंगे, कोमा लगाएंगे 3 अंकों के बाद में। कोमा लगाने से संख्या को जल्दी से पढ़ने में आ जाती है, वो अपने को गिनना नहीं पड़ता है, क्योंकि कोमा देखते हैं कितने अंकों के बाद में है। 3 अंकों के बाद में कोमा है, और इधर वाली को 1000 बोल दिया, तो 90,000 हो गए ये 90,000। और ये 3 अंकों के बाद में फिर कोमा, फिर इसको पढ़ लेंगे 9,000। तो कितने हो गए? 90 और 9 कितने होते हैं? 99। 99,000 और फिर 9 इकाई हैं, तो 9 हो गए। तो इसको कैसे लिखेंगे? 99,009। तो ये मैंने 99 लिख दिए पहले। अब 1000 बनाने के लिए 3 बिंदी होती है, लेकिन लास्ट में क्या है? 9 है, तो तीसरी बिंदी के स्थान पे 9 लिख दिया, 99,009। इसी प्रकार से हम इसका ये नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। 3 अंकों के बाद में कोमा लगाया, तो यहाँ पे 6 और 0 के बीच में लग गया, तो 6,900 और 4। तो कैसे हो जाएंगे? 6,900 का मतलब गुणनतर 100 हो गया, तो ये हो गया 6,000, ये 904, 904। इस प्रकार से आ जाएगा। आप चाहो तो इन तीनों संख्याओं को एक सूत्र में इस प्रकार जो यहाँ पे जोड़ किया था, ये इस जोड़ की तरह लिख करके जोड़ लीजिए, फिर ये 6,904 आ जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से। अब इसमें क्या है? देखो, इसमें है 7,000, इसमें 3 अंकों के बाद में कोमा लगेगा, तो 3 अंकों के बाद में लगा दिया, तो 90,000 हो गए। तो 7,000 और 9,000 कितने हो गए? 97,000। 97,000 फिर 700 हो गए, और फिर 70 और हो गए, तो 97,770। ऐसे जोड़ कर पाएँ तो आप कर लीजिए, नहीं जोड़ कर पाएँ तो आप साइड में जोड़ को लिख लीजिए, और फिर उस प्रकार से आप
संख्याओं के नीचे सही संख्या लिख करके कर लीजिए। तो मैं लिखता हूँ 97,000, ये 97,000 और 770, 770। अब देखना इसमें 3 अंकों के बाद में कोमा लग गया ना, 1 2 3 के बाद में फिर कोमा, और बाद वाली संख्या को 97,000 बोल दिया। इसके बाद मेरे को 400 है और 70 है, तो कितना हो गया 470, और 2 और जोड़ दिए तो 73 72, तो 472 हो गई ये, 472। इसके बाद में आगे देखो 90,000 हैं, फिर 700 हैं, और फिर 70 हैं, तो 770 और 7 हो गए, तो 90,000 770 में 7 जोड़े तो 77 हो गए। तो ये लिख लीजिए 90,777, ये लो, ये यहाँ पे कॉमा लग जाएगा इसमें। इसी प्रकार से 4,020 हैं प्लस 7 है, तो 20 और 7 27 होते हैं, तो 4,027, 4,027। ये इस प्रकार से इसका क्वेश्चन। इसमें ये 2 क्वेश्चन थे जिनमें आप जोड़ कर पाएँ तो ठीक है, नहीं जोड़ कर पाते हैं तो आप संख्याओं के नीचे सही तरीके से इनको लिख लीजिए, और उसके बाद में आप इसको आराम से हल कर पाएंगे। ये कार्यपत्रक आपका इसका 2 हो गया है। धन्यवाद आप सभी का। अगले वाली वीडियो में फिर हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। धन्यवाद।